जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम आज आप लोगों को भाद्रपद में पड़ने वाले जो शुक्ल पक्ष में अनंत चतुर्दशी तिथि पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग को व्रत रखना है, कैसे आपको पूजा पाठ करना है। और उसी दिन पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो कौन कौन से नियम करेंगे, वो कब अपना व्रत खोलेंगे, तो ये सारे नियम इस वीडियो में बताऊंगी। और जो लोग ग्रहण को लेकर के संशय में है, ग्रहण की भी सारी बातें बताऊंगी कि ग्रहण कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं एक एक बातें छोटी छोटी आप लोग को तोड़ तोड़ के बताती हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें समझ लेंगे, और जल्दी जल्दी सुनते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग धैर्यपूर्वक पूरी बातें सुनेंगे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, और कौन कौन से छोटे छोटे नियम आप लोग को करने चाहिए। अनंत धागा कैसे बनाया जाता है, किसको बांधना चाहिए, किसको नहीं बांधना चाहिए, ये सब नियम बताऊंगी। तो हमारी जानकारी यदि अच्छी लगे दोस्तों तो एक छोटी सी लाइक कीजिएगा, ताकि समृद्धि का हिम्मत बढ़े। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी समृद्धि की आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अनंत चतुर्दशी की शुरुआत कब हो रही है। तो 16 तारीख को दोपहर में 3:10 पे चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जा रही है, और समाप्त हो रही है 17 तारीख को 11:44 पे दोपहर के समय में। ऐसे में आप लोग को जो लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप लोग 11:44 तक पूजा पाठ कर लीजिएगा। और अनंत चतुर्दशी कहा जाता है कि आज के दिन 14 गांठें जो लगाई जाती हैं धागे में, तो ये 14 गांठें लगाकर भी धागा मिलता है, और कच्चा सूता भी आप ले करके हल्दी में डुबो करके और उसको 14 गांठें मंत्र विधि द्वारा कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी आप लोग को डाल रखा था, जिसमें आप लोग को बताया था कि किस प्रकार मंत्र बोलते हुए अनंत धागा बनाया जाता है। तो ये अनंत धागा विष्णु भगवान के समक्ष चढ़ा करके तब धारण किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसे सब तिथियों पे सुबह सवेरे सबसे पहले जग जाइएगा। आज पूर्णिमा भी है और आज ही के दिन अनंत चतुर्दशी भी है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत कथा करते हैं वो आज करेंगे, और जो लोग सिर्फ स्नान दान करते हैं तो वो लोग पूर्णिमा का 18 सितंबर को दिन है बुधवार, उस दिन करेंगे। 2 दिनों का इस बार पूर्णिमा तिथि है। तो पूर्णिमा तिथि के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले आप लोग अनंत चतुर्दशी के बारे में जान लीजिए। अनंत चतुर्दशी आज के दिन कहा जाता है कि 14 रूपों की पूजा होती है विष्णु भगवान की। जो हमारे जीवन के खेवैया हैं वो आज विकराल रूप लेते हैं। कहा जाता है कि 14 भुवन में रह करके जीवन के हर कष्ट को हर लेने वाले होते हैं। तो आज के दिन लोग इसीलिए विष्णु भगवान के विकराल स्वरूप की यदि आप लोग प्रतिमा रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भी रखे उसको एक नए चौकी पर रख करके, नए नहीं मतलब साफ सुथरे चौकी पर रख करके पीला या लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। पीला कपड़ा बिछाएं तो ज़्यादा उत्तम है, और स्वयं भी पीला वस्त्र धारण करके ही पूजा शुरू कीजिएगा। एक सावधानी और, तुलसी का पत्ता एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, यानी सोमवार के दिन, ताकि विष्णु भगवान की यदि भोग में तुलसी पत्ता नहीं डालेंगे तो भोग क्या आपकी पूजा व्रत सब खंडित हो जाएगा। इसलिए तोड़ कर रख लीजिएगा। और ऐसे सब दिनों के लिए तुलसी की माला अवश्य घर में रखें। मान लीजिए कि आप लोग का ध्यान उतर गया, नहीं तोड़ पाए, तो स्पर्श करा के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपातकालीन है। आप लोग वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को हर चीज़ें पहले ही बता देती हूँ, तो तोड़ कर रख लीजिएगा। इसके बाद से चौकी पर आप पंचोपचार विधि से पीला चंदन लगा करके और पीला फूल चढ़ा करके, पीले फूल की माला चढ़ा दें तो अच्छा है। छोटा सा पीला वस्त्र चढ़ा दीजिएगा और भोग लगा दीजिएगा। आज के दिन अपने घर में खीर पूरी अवश्य बनाइएगा, क्योंकि इसी खीर पूरी को खा करके पारण किया जाता है। और पारण कब किया जाता है? अनंत चतुर्दशी का सूर्यास्त से पहले। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये मैं अनंत चतुर्दशी के जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए बता रही हूँ। जो लोग पूर्णिमा का रहते हैं व्रत, उनके लिए नहीं बता रही हूँ। आज के दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा वो भी लोग कहा सकते हैं, जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, और जो लोग व्रत कथा सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा वाला करते हैं वो भी लोग आज ही के दिन कराएंगे। पूर्णिमा तिथि की कब शुरुआत होगी, कब समाप्त, ये अभी बाद में बात करेंगे। अब जान लीजिए कि अनंत धागा बनाया कैसे जाता है। 14 गांठें लगाई जाती हैं, और हर गांठ पे विष्णु भगवान का कोई मंत्र याद है तो बोलिएगा, या फिर विष्णु भगवान का नाम लेते हुए 14 गांठें लगाई जाती हैं।
कुछ लोग ये धागा 14 दिनों तक धारण करते हैं और कुछ लोग ये धागा पूरे वर्ष धारण किए रहते हैं। कहते हैं कि हर प्रकार की दुख से मुक्ति मिलता है और जैसे अनायास किसी को डर वगैरह लगता है तो ये अच्छा रहता है जो लोग धारण करते हैं। तो पुरुष इसे बाएं हाथ में धारण करते हैं और महिला इसे दाएं हाथ में धारण करती हैं। दोस्तों मैं थोड़ा दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए मैं हर बातों को लिख लेती हूँ। महिला इसे बाएं हाथ में धारण करती हैं और पुरुष इसे दाएं हाथ में धारण करते हैं। सारी बातें बताने में थोड़ी सी दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग धारण कीजिए। और घर का मुखिया धारण करता है तो ज़्यादा उत्तम रहता है। दूसरी चीज़, ये व्रत लड़कियां भी रहती हैं, तो हर लोग व्रत रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, महिलाएं, लड़कियां सभी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से आप अनंत चतुर्दशी का, और ये निर्जल व्रत नहीं रहा जाता है, इस व्रत में आप दिन भर फलाहार वगैरह ले सकते हैं। पूजा पाठ करते शाम हो जाती है दोस्तों, आप उसके बाद लोग खा लेते हैं। आज के दिन सब लोग अपने घर में खीर भी बना सकते हैं और एक पतली सेवैया होती है वो भी लोग बनाते हैं। अलग अलग जगहों का नियम होता है। और जब ये पूजा समाप्त हो जाती है, चौकी तुरंत मत उठाइएगा। चौकी किसी भी पूजा के तुरंत बाद नहीं उठाया जाता, अगले दिन उठाया जाता है। तो थोड़ा सा हवन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब तक इतना बड़ा पूजा का आप लोग हवन नहीं करेंगे आपका व्रत पूजा पूरा नहीं होगा। और जो पूरी खीर बनाएंगे उसी हवन में थोड़ा सा डाल दीजिएगा। उसके बाद से पूरा घर, उसके पहले आरती मिलकर करके हर हर बोल दिया जाता है। विष्णु भगवान के नाम से भी बोल दिया जाता है। लोग साधारणतः हर हर महादेव बोलते हैं, लेकिन हर हर विष्णु बोल करके पूजा खत्म होती है। इस प्रकार से आप अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करेंगे, हवन जरूर कीजिएगा। और जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत रहते हैं वो आज स्नान दान करके व्रत करेंगे और कथा सत्यनारायण भगवान की यदि कहाते होंगे तो कहाएंगे। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है? 17 तारीख को 11:45 पे हो जा रही है और समाप्त हो रही है 18 सितंबर को। दिन है बुधवार, सुबह में 8:04 पे। तो जो लोग स्नान दान सिर्फ करना चाहते हैं या करते हैं हमेशा, वो लोग 18 तारीख को करेंगे। लेकिन पूरे दिन जो लोग व्रत रहते हैं, चंद्र को अर्घ देने के बाद अपना उपवास खोलते हैं, वो लोग करेंगे 17 तारीख को। और पूरे दिन व्रत रहने के बाद जब चंद्रोदय होता है शाम के समय, तो चंद्रोदय का समय है 6:03 पे। तो इस पर चंद्र को अर्घ आप लोग जैसे देते हैं, वैसे तो कच्चा दूध से दिया जाता है, दे करके और तब जाके जो घर में भोजन बना है तो वो भोजन करते हैं। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि का लोग व्रत करेंगे। और अगले दिन जो लोग स्नान दान करना चाहते हैं पूर्णिमा तिथि पर, वो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 18 सितंबर को कर लेंगे। तो आशा करती हूँ कि हमारी एक एक बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, इसीलिए मैं एक एक बातें तोड़ कर बताती हूँ, ताकि जिनको कुछ भी नहीं पता हो वो भी इस बातों को समझ सके। तो दोस्तों, हमारे यदि आप लोग को बातें अच्छी लगती हो, हमारी जानकारी अच्छी लगती हो, तो एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइक हमारे लिए बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं। अब जान लीजिए कि जो लोग बहुत सारे संशय में हैं कि चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, कब से कब तक चलेगा, तो एक चीज सबसे पहले मैं बता दूं कि चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ नहीं लगेगा। अब कैसे नहीं लगेगा? देखिए, चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ रात्रि में दिखाई देता है, लेकिन अभी ये चंद्र ग्रहण कितने बजे लग रहा है? सुबह में, हमारे अनुसार सुबह में 18 सितंबर को 6:12 से 10:17 तक सुबह में हमारे यहाँ वो समय रहेगा। 4 घंटे का कुल चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र चूंकि हमारे यहाँ दिखाई ही नहीं देते हैं, तो हमारे लिए चंद्र ग्रहण है ही नहीं। ये विदेशों में दिखाई देंगे। कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? अटलांटिक महासागर, अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इन सब जगहों पर ये चंद्र दिखाई देंगे, चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जो महिलाएं गर्भवती हैं या जैसे भी, किसी को सूतक पातक कोई काल्यमान नहीं होगा, किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। ऐसी ही जानकारी मिलती रहे तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।